Hi everyone. Today we have Priyanshu with us. So Priyanshu has secured All India rank 2. Yes, it is 2. 1 2 वाला 2 ठीक है. So Priyanshu is our test series enrolled student. Welcome Priyanshu to Go Thank you, Classes. sir. Priyanshu, would you like to introduce yourself कि आपके कितने मार्क्स आए, क्या रैंक रही एंड Go Classes से आप कैसे ऐसे like affiliated हो? So my name is Priyanshu Sharma and I achieved All India rank 2 in GATE CSE 2024 and इस साल मैंने गेट के लिए टेस्ट सीरीज परचेस की थी एंड दैट वाज गो क्लासेस टेस्ट सीरीज. टेस्ट सीरीज के अलावा प्रियांशु आपने फ्री वीडियोस देखे थे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स दो कोर्सेज फ्री हैं एंड इनफैक्ट यूट्यूब पे इनफैक्ट दीपक सर ने तो हाँ बता दो सही मतलब मैंने स्टार्टिंग मतलब ऐसा था कि जब मैं आईआईटी बॉम्बे था तो अच्छा आईआईटी बॉम्बे वाली स्टोरी भी एक बार बताइए कि हाँ वो आईआईटी बॉम्बे कैसे थे आप? मतलब आईआईटी बॉम्बे मैंने ऐसा आर्य ज्वाइन करा था लास्ट ईयर. अच्छा. एंड इस सेमेस्टर के बाद मैंने ड्रॉप करा था. सो मतलब गो क्लासेस का मेरे को आईआईटी बॉम्बे में ज़्यादा पता चला था क्योंकि मैं 2-3 लोगों को मैंने गो क्लासेस की टी शर्ट में देख लिया था. ओके ओके. हाँ मतलब तो बहुत आइडिया हो गया था. फिर उनसे तारीफें भी सुनी थी. मतलब हेत पटेल है, हाँ हिमांशु दत्ता है, सत्यम है, राइट. तो उधर भी बहुत सारी तारीफें कर रहे थे. मतलब ये तो बात करते थे फ्री में, फ्री टाइम में. राइट. हाँ तो फिर इस साल की प्रिपरेशन के लिए जब मैं कर रहा था तो ऐसा होता था जब मेरे को डाउट होता था ना तो मैंने आपको ही बताया सर. मतलब यूट्यूब पे कोई सर टॉपिक पे डाउट हो रहा हो तो मैं उस टॉपिक पे सर्च करता था. एंड में गो क्लासेस करता था. गो क्लासेस का वीडियो है. राइट. ओके. सो मतलब आपको जहाँ जहाँ डाउट था आपने ट्राई किया कि गो क्लासेस से यूट्यूब फ्री में मिल जाए किसी भी. गो क्लासेस एक महीना बचा था बस. राइट. हाँ. एंड प्रियांशु, मुझे याद है कि आपको एक बार लिंक्डइन पे मैसेज आया था. हाँ वो भी अच्छी स्टोरी है. मतलब मैं हुआ ये था कि कंपाइलर डिज़ाइन का कोर्स था क्योंकि मेरा कंपाइलर डिज़ाइन बहुत वीक था. तो जो भी यूट्यूब पे थे मैंने सब देख लिए थे पर फिर भी मेरे को लग रहा था बहुत कुछ बचा है. अच्छा, गो क्लासेस यूट्यूब से आपने कंपाइलर डिज़ाइन देख चुका? हाँ जितना मेरे को मिल रहा था उतना देख लिया था. फिर भी मेरे को लगा काफ़ी क्योंकि और कोर्स में मैंने एक बार सत्यम शुक्ला का कमेंट पढ़ देख लिया था क्योंकि उसने बोला था कि उसका भी पहले वो उसका थियोरेटिकल वीक है कंपाइलर डिज़ाइन में. मतलब एग्जैक्टली पार्सिंग में होता क्या है तो मेरे को भी लगा कि मेरे को भी नहीं पता है तो पार्सिंग में होता क्या एग्जैक्टली. तो इसलिए सर उसके बाद मैंने आपको लिंक्डइन में मैसेज करा स्पेसिफिकली कि मैं कंपाइलर डिज़ाइन का कोर्स चाहिए सर, डिस्काउंट दिला दो थोड़ा. राइट. सर का मैसेज आया कि उसी 2 घंटे बाद आ गया था कि हाँ मैंने बोला था कि एक बार मेल हम ड्रॉप कर दीजिए, वी विल सी, क्योंकि आप ऑलरेडी आईआईटी बॉम्बे में आरशिप कर रहे थे. हाँ पर सर ऐसा हुआ था कि 20 दिन ही बचे थे तो ऐसा लग रहा था कि नया कोर्स लूंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. हाँ 20 दिन इज टू शॉर्ट फॉर दैट. राइट. एक्चुअली कंपाइलर डिजाइन का प्रियांशु क्या है कि जनरली मतलब क्या होता है कि लाइक मैं सारी कोचिंग्स में क्लेम नहीं कर सकता बट मैंने जो टिपिकली देखा है कि वहाँ पे क्या करते हैं कि वो बोल देते हैं कि एक लैंग्वेज दे दी, इज दिस लाइक फॉर एग्जाम्पल ग्रामर दे दी, इज दिस LL1, इज दिस SLR1. मतलब टिपिकल क्वेश्चन हैं, मतलब कि तुम्हें SLR1 LR1 चेक करना है तो ऐसे चेक करना है. लेकिन वो ऑटोमेटा कैसे काम कर रहा है एग्जैक्टली मेरे को पता ही नहीं है. वही बस स्टेप्स पता है करके और ये नहीं पता. राइट है ना. हैंडल क्या होता है, वाइवल प्रीफिक्स क्या होता है, वो ऑटोमेटा एक्चुअल में क्यों काम कर रहा है, वो सारी चीजें थी. मैंने मतलब वो पहले वो पढ़ाया, उसके बेसिस पे AMT के सारे क्वेश्चंस डिजाइन किए. एंड मुझे अभी याद है कि एक कमेंट आया था यूट्यूब पे जब हमारे सारे AMT होते हैं, हमने पूछा था कि सारे AMT का ओवरऑल फीडबैक दीजिए. तो एक कमेंट आया था कि आई मस्ट से कंपाइल्ड डिजाइन क्वेश्चंस वर आउटस्टैंडिंग एंड दे वर डिफरेंट फ्रॉम मतलब यू नो फ्रॉम ऑल द सब्जेक्ट. मतलब हमेशा ऐसा होता था कि मैं वो चीज़ पूछने का ट्राई करता था कंपाइलर में स्पेसिफिकली जो बच्चों का कंसेप्ट मिसकंसेप्ट या कंसेप्ट एकदम क्लियर कर दे. सर अभी याद है मेरे को. मतलब वो वीडियो बहुत पसंद आया था, 20 क्वेश्चंस ऑन रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग. हाँ ओ नाइस. आपने देखा है वो? हाँ वो देखा है. ओके. क्योंकि वो कंसेप्ट मैंने पढ़ा ही नहीं था. राइट. वो न्यू था एक्चुअली. उसमें मैंने उलमान के भी क्वेश्चंस लिए थे. और वो वीडियो ऐसा था कि वो मस्ट अपलोड वीडियो था मेरे लिए यूट्यूब पे डालने का, क्योंकि वो मतलब बच्चों को मिल नहीं रहा है कहीं पे कि कहीं नहीं मिला सर. राइट. रिकर्सिव डिसेंट पार्सिंग काम कैसे कर रहा है. मतलब वो एक तरह से थोड़ा सा टिपिकली याद किया हुआ है बट वो इन डेप्थ मतलब कैसे काम कर रहा है वो मिल नहीं रहा था. तो मैंने सोचा कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा गो क्लासेस में तब इसको यूट्यूब पे जरूर डालूंगा. तो पढ़ाने के बाद यूट्यूब पे भी डाला था. ओके. काफी स्टोरीज है. वो तो चलता रहेगा. तो इसलिए मैंने बोला शॉर्ट में कर लेते हैं, लॉन्ग अपन करेंगे बाद में. गॉट इट. ओके. और टेस्ट सीरीज में कंपाइलर डिजाइन के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट, कोई आपको कोई ऐसा फीडबैक किया इसमें मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम मजा आया कुछ? हाँ सर इस साल का जो क्रेडिट दूंगा सबसे ज़्यादा अगर है तो इस टेस्ट सीरीज को है क्योंकि मैंने लिटरली 20 से ज़्यादा गो की टेस्ट सीरीज मतलब टेस्ट दिए हैं. मैंने 2 और लिए थे जोश में. ओके. मैं बता सकता हूँ गो की 7 देने के बाद दूसरी जगह की मैंने टेस्ट स्टार्ट करा था
40 मिनट में ही मैंने छोड़ दिया कि मेरे को पसंद ही नहीं आ रहा था वो वाला टेस्ट सीरीज पसंद ही नहीं आ रही थी सर। उसके बाद एक भी टेस्ट नहीं दिया उधर के। ओ आपने 40 मिनट दिया बस वो एक टेस्ट और उसके बाद दिए नहीं? उधर के दिए ही नहीं मैंने ओह क्योंकि आदत हो गई थी इधर की, अच्छा लग रहा था। हाँ मतलब हर टेस्ट में 300 से ज्यादा बच्चे थे, मेरे को कंपटीशन देखनी थी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, तो राइट क्वेश्चंस भी काफी अच्छे लग रहे थे। Got it. Okay, Priyanshu, thank you. Any message you like to give to all the future aspirants? क्योंकि आपने like I mean I can say कि 2 अटेम्प्ट दिए, पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया जिसमें आपकी AI2 आई, तो आपको पता है कि एक एस्पिरेंट की जर्नी क्या होती है, क्या मिस्टेक्स वो करते हैं जनरली, क्या चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए, कोई भी मैसेज आपको लगता है कि देना चाहिए आपको, सो प्लीज़ फील फ्री टू गिव। सर मतलब मैंने देखा है कि लोग सेल्फ डाउट करने लग जाते हैं कभी कभी बीच में, तो वो नहीं करना चाहिए। मतलब कंसिस्टेंट रहना चाहिए हमेशा, चाहे 2 घंटे पढ़ो। और टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी। मैंने पिछले साल 10 ही दिए थे और मेरी 140 रैंक आई थी, क्योंकि मिस्टेक्स में एनालिसिस नहीं कर पाया था ज़्यादा। इस बार मैंने बहुत ज़्यादा दिए थे, तो इसलिए मेरी AI2 है। मतलब इस बार तो AI2 इसलिए आई, मैंने टेस्ट ज़्यादा दिए। नहीं, आपके कॉन्सेप्ट्स काफ़ी क्लियर होंगे पहले। थे, पर वो है ना कि 3 घंटे में आप कैसे अप्रोच करोगे चीज़ों को, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे अकॉर्डिंग। राइट नहीं, दैट इज ट्रू। प्रियांशु, होता क्या है कि आपके कंसेप्ट क्लियर थे इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज ने हेल्प की। लेकिन कई स्टूडेंट्स का लाइक एज अ टीचर मैं आपको बता रहा हूँ कि वो क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल कि उन्होंने जैसे तैसे भी कोर्स कंप्लीट किया, लाइक आई मीन कहीं से भी है ना, यूट्यूब फ्री वीडियोज, बाकी कोचिंग, जैसे भी उन्होंने कोर्स कंप्लीट किया, उनको लगता है कोर्स हो गया। फिर बहुत बार ऐसे मैसेज आते हैं कि सर सिलेबस तो हो गया, अब मैंने 5 टेस्ट सीरीज ले ली हैं, इस साल केवल टेस्ट सीरीज सॉल्व करूंगा। ठीक है, ऐसे मैसेज आते हैं। अब मैं उनको बस ये बोलना चाहता हूँ कि कोर्स हो गया ये कोई एक लाइन नहीं है, ये मतलब बहुत डीप मीनिंग है इसका। तो आप ऑलरेडी IIT बॉम्बे में आ रहे आप कर रहे थे, तो इट मीन्स कि आपके कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ऑलरेडी क्लियर थे, इसलिए आपकी टेस्ट सीरीज ने बहुत ज़्यादा हेल्प की। राइट, गॉट इट। ओके, एनीथिंग एल्स यू लाइक टू ऐड? सर मतलब वही कि कंसिस्टेंट रहो, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है वो, एंड फॉलो करो टीचर्स को, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। Right. Okay, Priyanshu. Okay, thank you for joining in. Thank you. We will have detailed interview later. Thank you, Priyanshu.